नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को केंद्र में वर्तमान सरकार के तहत देश में स्थायी आर्थिक संकट के बारे में लोगों को चेतावनी दी। राहुल ने कहा कि एक स्पष्ट आर्थिक संकट पैदा हो रहा है। युवाओं में बेरोजगारी, असहनीय मूल्य वृद्धि, गंभीर कृषि संकट और देश की संपत्ति पर पूरी तरीके से कॉरपोरेट कब्जा, नौकरी खोने को लेकर चिंतित राहुल ने लोगों को संबोधित पत्र में कहा कि लोग अपनी नौकरी खोने के बारे में चिंतित हैं। उनकी आय में और गिरावट आ रही है। उनके बेहतर भविष्य के सपने चकनाचूर हो रहे हैं। देश भर में निराशा की गहरी भावना है। वहीं 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इन दिनों राज्यों के दौरे पर हैं। इस बीच भाजपा नेता उन राज्यों का भी दौरा कर रहे हैं जहां बीजेपी कमजोर है। ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 जनवरी को तेलंगाना के दौरे पर जाएंगे। बता दें कि पार्टी के लोकसभा प्रवास अभियान के तहत गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं पार्टी नेताओं से मिलेंगे और चुनाव की तैयारियों के संबंध में पार्टी को दिशा निर्देश देंगे। बता दें कि पिछले साल दिसंबर के अंत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के लोकसभा प्रवासी अभियान का 2.0 लॉन्च किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने शुक्रवार को वाराणसी के रविदास घाट से गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये क्रूज 52 दिनों में 32 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, टूरिज्म इंडस्ट्री के साथी, देश विदेश से वाराणसी पहुंचे टूरिस्ट, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज लोहड़ी का उमंग भरा त्योहार है। आने वाले दिनों में हम उत्तरायण, मकर संक्रांति, भोगी, बिहू, पोंगल जैसे अनेक विविध पर्व भी मनाएंगे। मैं देश और दुनिया में इन त्योहारों को मना रहे सभी लोगों को बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमारे पर्वों, दान दक्षिणा, तप तपस्या, हमारे संकल्पों की सिद्धि के लिए हमारी आस्था, हमारी मान्यता का एक अपना महत्व है और इसमें भी हमारी नदियों की भूमिका महत्वपूर्ण है। ऐसे समय में हम सभी फतेहपुर में कथित धर्मांतरण के मामले में शूटआउट आर्ट्स नैनी के कुलाधिपति और कुलपति प्रशासनिक अधिकारी का नाम सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस की जांच में सैम हिगनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के चांसलर डॉक्टर जेट्टी ए ओलिवर, कुलपति विश्व और राजेंद्र बी लाल और प्रशासनिक अधिकारी विनोद बी लाल की भूमिका सामने आई है। फतेहपुर पुलिस ने 8 महीने की लंबी जांच के बाद नोटिस जारी कर इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था और बयान भी दर्ज किया है। अवैध धर्मांतरण के मामले में विदेशी फंडिंग की बात भी सामने आई है। इसकी भी अलग जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच स्वाट्स प्रशासन शुक्रवार को मीडिया के सामने आकर अपनी सफाई पेश करता नजर आया। हमारा पक्ष ये है कि हम जो ईसाई चर्च में एक ईसाई चर्च के लोगों के ऊपर मुकदमा हुआ था, ये अप्रैल 2022 में, अभी कुछ दिन पहले जो है हमारे माननीय वाइस चांसलर महोदय और
चांसलर महोदय और निदेशक प्रशासन को 41 की नोटिस इशू हुई। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जब ईसीआई से और उस वहाँ के कोई किसी से संबंध ही नहीं है तो ये नोटिस इशू होने का कोई मतलब ही नहीं है। इसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इसको बराबर तूल दे रहे हैं और उसको जिसको हमारे यूनिवर्सिटी से और दरबार से जिसको परेशान। वह इस वक्त की बड़ी खबर भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई आ रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद का निधन। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते वक्त हार्ट अटैक आया सांसद को, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा पंजाब में रुक गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस सांसद का निधन हो गया है। आपको बता दें कि राहुल गांधी के साथ पैदल चल रहे थे सांसद, तभी उन्हें हार्ट अटैक आया और जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। वहीं पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल रुक गई है। वहीं यमुनानगर के गांव रटौली में एक व्यक्ति द्वारा महज 1800 रुपए लोन की किस्त न भर पाने पर उसने शमशान घाट में पहुंचकर खुद को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों के बीच व्यक्ति की चीख सुनकर जब लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। अस्पताल ले जाने पर पीड़ित को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये रटौली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी एआरबी मौके पे आई तो उसकी लगभग ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, तो उसको उठा के हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जो अभी उसकी कंडीशन तो ठीक नहीं है। तो बाकी अभी उसके बाद अकेले उसके ट्रीटमेंट के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या हालात थे। सर नाम इसका रामचरण है और अभी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस्लाम नहीं हो पाया इसका क्या। ये हमें इन्फॉर्मेशन आई थी कि ये रटौली गांव में शमशान घाट के पास कोई आदमी जली अवस्था में पड़ा है, तो हमारी एआरबी मौके पे आई तो वही मोहन भागवत के एक बयान को लेकर काफी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मोहन भागवत के इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उन्हें हम बड़े का भावना छोड़ना होगा, ऐसा मोहन भागवत ने कहा। और अब उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। इस पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने की कोई जरूरत नहीं है। वो कौन होते हैं इसकी इजाजत देने वाले? वहीं सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष मौलाना यासूब अब्बास ने भागवत के बयान को सही ठहराया है। आप भी सुने इन दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है। डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। आप आखिर इतना डरते क्यों हैं मुसलमानों से? आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। इस बात को आपको समझना है कि भारत के मुसलमान सुप्रीमेसी की बात नहीं करते। भारत के मुसलमान इक्वल सिटीजनशिप की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं। मगर आरएसएस जो आर्यन सुप्रीमेसी और ये तो एक उनका जो स्टेटमेंट है, कास्टिस्ट, एक अपर कास्ट के आदमी का स्टेटमेंट है कि वो तो रूलर और रूल्ड की बात कर रहे हैं। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारे को, हमारी इक्वल राइट्स को इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। असल सुप्रीमेसी तो आपकी है। आप समझ रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और अगर आप यहां पर रह रहे हैं, ये तो गोलवारकर ने जो अपने बंच ऑफ थॉट्स किताब में और एक और अपनी किताब में वी आर नेशन डिफाइंड में गोलवारकर ने कहा कि मुस्लिम्स क्रिश्चियंस आर द इंटरनल थ्रेट, वो तो उसी को रिटेरेट कर रहे हैं। हम तो ये शुरू से कह रहे हैं इस बात को। ये हम इक्वालिटी की बात करें तो आप सुप्रीमेसी की बात, आप सुप्रीमेसी की दिखा रहे हैं अपनी। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं।
कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को, वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। ये सबसे खतरनाक बात उनके इस इंटरव्यू में है। मैं भी तो उस इंटरव्यू को देखा हूं, पढ़ा हूं, उसमें कौन सी बात है मिलकर रहने की, बताइए। आप तो कह रहे हैं कि आपको अगर रहना है भारत में, पहले तो होते कौन है मुसलमानों को परमिशन देने के लिए कि मैं कैसा अपना फेथ को फॉलो करूंगा नहीं करूंगा? कैसे आप कंडीशन लगाते मेरे सिटीजनशिप के ऊपर मोहन भगवत? हम यहां पर अपना फेथ एडजस्ट करने के लिए नहीं है। कोई नागपुर में जो बैठा हुआ है, जो एलेज सेलिब्रेट है, हमको उनसे सीखने की जरूरत नहीं है। आप होते कौन है हमको बताने वाले? एसएस प्रमुख मोहन भागवत जी का बयान एक अच्छा बयान है, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक उम्मीद की किरण दिखाई है, और जो वर्चस्व की बात कही है उसमें हिंदुस्तान का कोई भी मुसलमान अपने पुराने वर्चस्व, उससे कोई भी ताल्लुक का इजहार नहीं करना चाहता। हमारे लिए बाबर, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या वो लोग जिन्होंने मुग़लों ने हिंदुस्तान पर राज किया, हमारा उनसे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन्होंने इस मुल्क को बनाया है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों से जिन लोगों ने इस मुल्क में कुर्बानी दी है। हमारा ताल्लुक़ है उन लोगों ने जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी गर्दनें कटाई हैं। लिहाजा जो अतीत की बात कर रहे हैं कि अपने पुराने अतीत की तरफ नहीं लौटना चाहिए और मुसलमानों को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग अगर से अकबर या औरंगज़ेब या बाबर को अपना आदर्श मान रहे हैं और वो उनकी मदोसना कर रहे हैं, तो उनको कम से कम उनके पास अपने गुप्तचर विभाग है, ये देखना चाहिए है कि ये हमारे यहाँ कौन लोग ऐसे हैं जो कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो कोई भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो औरंगज़ेब को अपना आदर्श माने, जो बाबर को अपना आदर्श माने, बल्कि हमारे यहाँ आदर्श माना जाता है, रसूल इस्लाम को आदर्श माना जाता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, जिन्होंने करबला में सबसे बड़ी कुर्बानी दी थी, उनको हम अपना आदर्श मानते हैं। और उसके पंचिनों पर चलते हुए हम कोशिश करते हैं कि जिन्होंने हिंदुस्तान आने की तमन्ना की थी और जब 100 काल मुसलमानों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोका, तो उन्होंने कहा था कि वहीं बुलंदशहर में चोर सर्राफा की दुकान में शटर काटकर घुसे और गहने चोरी कर फरार हो गए। बता दें कि पीड़ित ज्वेलर और पड़ोसियों के जगाने पर चोर अलर्ट हुए और दुकान की तिजोरी काटने में असफल होकर भाग गए। पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हो गई। वहीं दुकान से निकल रहे चोर 60 से 70 हजार के गहने चोरी कर लेकर भाग गए। पुलिस बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालने में जुटी है। कोड़ के झाझर चौकी इलाके में स्थित लकी ज्वेलर्स पर यह घटना बताई जा रही है। आप विधायक जीवन जोत कौर ने वर्करों के साथ लोहड़ी का त्यौहार मनाया। इस दौरान विधायक ने पतंगबाजी भी की। विधायक ने देश विदेश के पंजाबी समुदाय को लोहड़ी की बधाई देते हुए कहा कि इस खुशियों के त्यौहार को अपने वर्करों के साथ मना रही हैं। लोहड़ी पर रवायती मिठाई बांटी और पतंगबाजी कर इस त्यौहार को मनाया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। देश विदेश ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਜੋ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਸਮ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣ, ਸਭ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਵੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਈ ਲੋਹੜੀ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰੰਪਰਾ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਭੁੱਗਾ ਬਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਰੋੜੀਆਂ ਗੱਚਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੀ ਮਠਿਆਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸਫਲ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ? ਸਾਰੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਭੁੱਗਾ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੇ मौज मस्ती कर रहे हैं। इस तरह लोहड़ी आगरा में ग्वालियर रोड पर छावनी परिषद की गाड़ी पलटने से एक महिला की मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और जमकर हंगामा करने लगे। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर परिजनों को शांत कराया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि 1 घंटे तक करीब महिला छावनी परिषद के ट्रक के नीचे दबी रही, जिसके चलते महिला की मौत हो गई। अगर समय रहते महिला को निकाल लिया जाता तो महिला की जान नहीं जाती। तुम्हारी मम्मी थी, क्या नाम था मम्मी का? कासम दी। क्या करने आई थी यहाँ? फिर गाड़ी एकदम पलट गई, मम्मी बाजू नीचे दब गई और हम पे कम से कम 50 देने पे 1 घंटा बाद निकारी और निकार कर सब छोड़ के भाग गए जनते। अच्छा। और मम्मी मैंने अकेली नहीं थी और जंकी में संकी। वहीं बुलंदशहर में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अहमदगढ़ थाने के गांव बरारी की एक युवती ने एसएसपी को बताया कि 1 माह पहले उसी के गांव के 3 युवकों ने उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया। किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर वो घर लौटी और तीनों आरोपियों के खिलाफ अहमदगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। आरोप है कि मेडिकल परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज होने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोप है कि जब वो परिजनों के साथ एसएसपी कार्यालय शिकायत करने के लिए निकली तो आरोपियों ने उनके रास्ते को घेर लिया और उनका पीछा किया। एसएसपी ऑफिस जाने से रोकने की कोशिश की। परिजनों ने आरोपियों को 2 गाड़ियों में देखा और एसएसपी ने अहमदगढ़ पुलिस को 24 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। बगिया पर गई थी दवाई लेने अपने पापा की, शाम के टाइम 4 बजे, तो मुझे वहाँ से किडनैप किया गया था। कौन लोग थे जो किडनैप किया था? साबाज था और इनाम और श्यामत, तीनों थे ये लोग। इन लोगों ने मुझे गाड़ी में डाला जबरदस्ती और फिर इन्होंने 1 हफ्ता अपने घर रखा। मेरे संग मारपीट भी की और मेरे संग गलत काम भी किया। इन लोगों ने मतलब मुझे किसी लायक भी नहीं छोड़ा, ऐसा कर दिया। तो आप इनके चुंगल से कैसे भागे? आप इन लोगों ने, जब मेरे माँ बापों ने रिपोर्ट की, एक तो खाने वाले नहीं ले रहे थे और फिर जब रिपोर्ट की तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती जब पंखे पे टांग दिया, मुझे किसी जान से मार दो, तो कहा कि मैंने बहुत मतलब पैर हाथ पकड़े कि जैसा तुम कहोगे मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो जब बड़ी मुश्किल से इन लोगों ने मुझे नहर पे ला के छोड़ा। तो इन लोगों ने क्या कहा आपसे, क्या करने के लिए? ये मतलब ये कह रहे थे कि जैसा हम बोलेंगे तुझे ऐसा करना पड़ेगा। मतलब ये मार के, जान से मार के मुझे मेरे भैया के जुम्मा करना चाहते थे। मैंने इनसे सब मैंने कि ठीक है जैसा आप करोगे मैं ऐसा करूँगी, जैसे मतलब इनकी हाँ में हाँ रखती रही मैं। फिर थाने वालों ने भी मतलब मारपीट की मेरे संग थाने में लाकर, और इन लोगों ने भी मारा कि जैसा हम कहेंगे ऐसा ही करेगी। तो इन लोगों ने भी यही कहा था मुझसे। थाने वालों ने क्यों पीटा आपको? यूं ही कि जने कि तुम जैसा मतलब। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को नफरत की दुकान कहा है। उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि कांग्रेस अहंकारी नेताओं का समूह है। उससे बिजली का उत्पादन 30,000 रुपए टन, जितनी मनमानी बोली लग सकती है उतना। तो जब महंगा कोयला विदेशों से खरीदा जाएगा, अडानी की खदान से खरीदा जाएगा, उससे बिजली का उत्पादन किया जाएगा, तो निश्चित रूप से बिजली के दाम बढ़ेंगे। एक तो बड़ा भ्रष्टाचार
केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर ये कर रही हैं और कई राज्य सरकारों पे तो दबाव बनाया जा रहा है। जैसे पंजाब की सरकार ने कहा कि भाई हम महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे जब हमारे पास सस्ता कोयला है। तो कह रहे नहीं खरीदो, नहीं तो तुम्हारा कोयले का जो हम कोटा है उसको बंद कर देंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी सरकार से कहे कि भाई हम सस्ता कोयला खरीदेंगे, महंगा कोयला क्यों खरीदेंगे। क्योंकि तुम महंगा कोयला अगर खरीदोगे तो उसका दबाव किसके ऊपर पड़ेगा, हमारे ऊपर पड़ेगा, किसान पे, मजदूर पे, झुग्गी वाले पे, आम आदमी पे। तो एक तो कारण ये। दूसरी बात, आप जब बिजली की क्राइसिस पैदा हो जाती है तो आपने ऐसे ऐसे एग्रीमेंट कर रखे हैं जिसमें आपको। वहीं हिंदुस्तान की धरती पर फरवरी में 16 देशों के बीच बादशाहत की लड़ाई होगी। एक दूसरे को हराने के लिए योद्धा जी जान लगा देंगे, क्योंकि दांव पर लगा है विश्व कप और हर कोई विश्व विजेता बनने के लिए मैदान पर उतरेगा। 13 फरवरी को हॉकी के विश्व कप की तैयारियों में केवल 16 देशों के खिलाड़ी ही नहीं लगे हुए, बल्कि पूरा भारत इस जादुई खेल की तैयारी कर रहा है। विश्व कप के लिए रेड कारपेट बिछाकर उसका इस्तकबाल किया गया। जादूगर के देश में जादुई खेल का महासंग्राम शुरू हो चुका है। ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अर्जेंटीना और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला मुकाबला और राउरकेला में विश्व कप की ट्रॉफी का स्वागत लोगों ने शानदार तरीके से किया। विश्व कप की ट्रॉफी के इस्तकबाल में रेड कारपेट बिछाया गया। लोग हाथों में तिरंगा झंडा लिए ट्रॉफी की एक झलक पाने को बेताब नजर आए। और हो भी क्यों ना, हॉकी का जादू है ही कुछ ऐसा। शहर में जब ट्रॉफी प्रदर्शन के लिए निकली तो नजारा नजर आया। और इस दौरान यूनियन बैंक की मुख्य शाखा राउरकेला सीआर सड़क के मुख्य प्रबंधक और बैंक के कर्मचारियों ने हॉकी विश्व कप ट्रॉफी के डेली बाजार रोड में प्रवेश करने पर खुशी जाहिर की। और जब बाजार से ट्रॉफी गुजरी तो फ्लैग और गुब्बारों के साथ ट्रॉफी का स्वागत किया गया। ट्रॉफी के शहर में आगमन पर हर कोई बेहद खुश नजर आया। हर तरफ जश्न का माहौल दिखा। अब देखना ये होगा कि क्या भारतीय हॉकी की टीम इस खुशी को जीत के जश्न में बदल पाती है या नहीं। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।